हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेटा विद केटी पर, जहां हम पाइथन को इजी और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। आज का टॉपिक है पाइथन लूप्स, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपकी कोडिंग स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। सोचो, अगर आपको एक ही काम 100 बार रिपीट करना पड़े, तो क्या आप 100 लाइंस लिखोगे? बिल्कुल नहीं। पाइथन के फॉर लूप्स और व्हाइल लूप से हम अपना कोड शॉर्ट और पावरफुल बना सकते हैं। तो अगर आप भी ऑटोमेशन, डेटा प्रोसेसिंग या एफिशिएंट कोडिंग सीखना चाहते हो, तो ये वीडियो बिल्कुल मिस मत करना। चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सो व्हाट आर लूप्स? सो जैसे कि आपको पता चल गया होगा हमारे इंट्रोडक्शन में कि लूप क्या होता है। बेसिकली मेरे पास इधर एक डेफिनेशन लिखा पड़ा है कि लूप्स अलाउस अस टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली until a certain condition is met or a fixed number of iteration। इसका मतलब देखो, हम लूप को तभी यूज करते हैं जब मुझे क्या हो, कुछ लाइन ऑफ कोड्स मुझे बार बार रन करना पड़े किसी कंडीशन को ऊपर, या फिर मुझे कुछ नंबर ऑफ आइटरेशन पता हो। तो जब मेरे को कंडीशन के ऊपर आइटरेशन करना हो, तो उस केस में हम यूज करते हैं व्हाइल लूप। और जब मुझे कुछ फिक्स नंबर ऑफ आइटरेशन पता हो कि इतने बार मुझे ये लूप चलाना है, तो हम लोग उसमें फॉर लूप यूज करते हैं। ठीक है, अब ये सब देखने से पहले मैं आपको एक रेंज फंक्शन बता देता हूँ। सो द रेंज फंक्शन इन पाइथन इज यूज टू जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। इट इज कॉमनली यूज्ड इन लूप्स एंड आइटरेशन। अब बेसिकली रेंज फंक्शन का काम क्या है? अब जैसे मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे कोई लिस्ट बना रहा है, और वो लिस्ट में मुझे 1 से लेके 100 तक का नंबर डालना है। तो अब क्या मैं मैनुअली 1 से लेके 100 तक नंबर डालूंगा? नहीं, मैं रेंज फंक्शन यूज करूंगा। सो चलो देखते हैं। उसका सिंटैक्स सबसे पहला होता है रेंज, स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप। तो मैं जैसे लिखूँ इधर रेंज, जैसे मैं इधर L1 बना रहा हूँ, ठीक है, और L1 के अंदर मैं क्या डाल रहा हूँ? मैं लिख दूंगा रेंज। अब रेंज में देखो गाइस, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप दिया हुआ है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टार्ट नहीं डाल रहा हूँ, मैंने सिर्फ ऐसे ही छोड़ दिया और इसके अंदर मैं कोई नंबर डाल रहा हूँ, जैसे कि मैंने 5 डाल दिया। ओके, सो अब मैं क्या करूंगा, मैं जैसे इसको रन करूं और L1 को मैं प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है, सो मैंने इसको प्रिंट करा दिया। सो लेट्स सी। सो देखो, इधर मुझे रेंज ही प्रिंट करा के दे रहा है 0 से लेके 5 तक। बिकॉज मैंने एक्चुअली अब तक लिस्ट नहीं बनाया, वो मैंने रेंज फंक्शन यूज किया। अब वो रेंज फंक्शन को हमने पहले सीखा था टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग करके मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको लिस्ट बनाना पड़ेगा। सो मैं क्या करूंगा, इधर मैं लिख दूंगा लिस्ट। ओके, सो लेट्स रन दिस। सो अब मैं देख रहा हूँ मुझे वैल्यू क्या आ रहा है, 0 से लेके 4 तक। और बेसिकली मैंने क्या दिया था, 5 था। अब देखो, एक होता है स्टार्ट, एक होता है स्टॉप, एक होता है स्टेप। तो स्टार्ट सबसे पहला मुझे अपना रेंज कहाँ से स्टार्ट करना है, तो मैं लिखता हूँ फर्स्ट चीज में देता हूँ स्टार्ट। अगर मैंने स्टार्ट नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट वो स्टार्ट लेगा 0 से। फिर मैं लिखता हूँ स्टॉप। स्टॉप मतलब उसको किधर स्टॉप होना है। स्टॉप वाला कभी इंक्लूडेड नहीं होता। अभी जैसे कि मैंने 5 लिखा है, ये बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा है, 0 से स्टार्ट कर रहा है और 5 पे एंड कर रहा है, लेकिन वो 5 को इंक्लूड नहीं कर रहा है। ओके, स्टेप क्या है हम लोग आगे देखते हैं। अब जैसे कि मैं इधर क्या कर दूं, 1,5 लिखूं। नाउ देखो, अब वो 1 से स्टार्ट करेगा और 4 तक जाएगा। बेसिकली 5 पे उसको स्टॉप होना है, तो 4 तक वो क्या करेगा, वो लिस्ट में लेके चले जाएगा। सो आई होप आप लोग को समझा होगा कि रेंज फंक्शन का काम क्या है। अब मैं क्या करता हूँ, स्टेप भी एक बार मुझे देखना है। सो चलो एक और लिस्ट बनाते हैं हम लोग L2 नाम का, और इसके अंदर अब पहले हम लोग टाइप कास्टिंग कर देंगे लिस्ट, और इसके अंदर मैं डालूंगा रेंज। रेंज के अंदर मैं डाल देता हूँ वैल्यू 1 से स्टार्ट करो, 20 तक जाओ और 1। अभी फिलहाल स्टेप में 1 का ही रख रहा हूँ। एंड देन मैं क्या करूंगा, मैं इस लिस्ट को प्रिंट करा दूंगा, प्रिंट L2। लेट्स रन दिस। सो देखो 1 से लेके 19 तक आ गया, बिकॉज उसने 20 को क्या किया, इंक्लूड नहीं किया है, उधर स्टॉप हो गया है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, 1 के बदला अगर गलती से मैंने इधर 2 लिख दिया। लेट्स सी दिस। तो अब जो कैसा आ रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है और फिर वो क्या कर रहा है, 2 को छोड़ रहा है, 3 पे जा रहा है, 3 पे आने के बाद 4 को छोड़ रहा है, 5। बेसिकली स्टेप 2 का ले रहा है, पहले 1 का स्टेप ले रहा था, वो सीक्वेंस में आया। फिर मैंने स्टेप 2 का लिया, तो वो क्या कर रहा है, वो आगे बढ़ते जा रहा है। वो क्या कर रहा है, एक को छोड़ रहा है, 2 का स्टेप ले रहा है। अब इसी के बदला अगर मैंने गलती से इधर माइनस लिख दिया, तो क्या हम माइनस कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। तो लेकिन इस केस में मेरा जो स्टार्ट है वो बड़ा नंबर होगा और स्टॉप मेरा छोटा नंबर होगा, तभी मैं माइनस लूंगा। तो जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 20 से स्टार्ट करता हूँ और 10 पे स्टॉप करता हूँ। सो अब देखो, अब मैं इसको रन करूंगा। सो देखो 20 से स्टार्ट होगा, फिर 18, 16, 14, 12। गॉट इट? सिंपल।
अब हम लोग को रेंज यूज करना तो हमने सीख लिया। अभी रेंज मैंने आपको इसलिए सिखाया बिकॉज लूप्स में मैं रेंज यूजुअली यूज करता हूँ, ज्यादातर तो फॉर लूप में। ठीक है, तो आप लोग भी वीडियो पॉज करके एक बार ये ट्राई कर लेना, खुद से रन करके देख लेना कि कैसा आउटपुट आ रहा है। जैसे कि मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, -10 पे स्टॉप कर रहा हूँ। ओके, तो आपका काम है, आप लोग भी गूगल कोलैब ओपन करिए और खुद से ट्राई करिए। अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के मेन मुद्दे पे आते हैं, जो कि है वाइल लूप। The while loop is used to repeatedly execute a block of code as long as a given condition evaluates to true. It is particularly useful when the number of iteration is not predetermined. So ये डेफिनेशन से समझा नहीं, मुझे तो कभी डेफिनेशन समझ में ही नहीं आता। चलो हम लोग एग्जांपल से देख लेते हैं। सिंटैक्स बहुत सिंपल है। while आगे हम कंडीशन डालेंगे और उसके अंदर हमारा जो भी कोड ऑफ ब्लॉक मुझे एग्जीक्यूट करना है, और फिर मुझे अपडेट भी मारना रहता है उसमें, या फिर लॉजिक टू इवेंचुअली ब्रेक द लूप। अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको कोड के थ्रू समझाता हूँ, बट ये हमारे सिंटेक्स का थोड़ा डिस्क्रिप्शन इधर दिया हुआ है, उसको आप लोग रीड कर लीजिएगा कि कंडीशन क्या बोल रहा है। लॉजिकल एक्सप्रेशन, कंडीशन मतलब क्या बोल रहा है, लॉजिकल एक्सप्रेशन। लॉजिकल एक्सप्रेशन का हमेशा आउटपुट या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है, हमें बस इतना ध्यान देना है। दैट इज इवेल्युएटेड बिफोर आइटरेशन, आइटरेशन से पहले वो लॉजिकल एक्सप्रेशन चेक करता है। अगर ये लॉजिकल एक्सप्रेशन ट्रू रहा तो ही मैं अंदर आऊंगा, नहीं तो मैं वाइल लूप से एग्जिट कर देता हूँ। ये हमें नोट डाउन करके रखना है। दूसरा चीज क्या बोल रहा है, लूप कंटिन्यूस एग्जीक्यूटिंग एज लॉन्ग एज द कंडीशन इवैल्यूएट्स टू ट्रू। सो मैंने आपको बेसिकली समझा दिया वो पहले। इफ द कंडीशन बिकम फॉल्स द लूप स्टॉप। ये समझने के लिए मेरे पास एक छोटा सा प्रोग्राम मैं लिखने वाला हूँ, राइट अ प्रोग्राम टू काउंट नंबर्स। हम एक काम करते हैं, हम यूजर से हमें इनपुट लेना आता है, तो हम तो हमेशा यूजर से इनपुट ही लेंगे। तो मैं काउंट नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इंटीजर टाइप कास्टिंग करके मैं क्या करूंगा, इनपुट फंक्शन यूज करके यूजर से एक इनपुट ले लूंगा। इसमें बोलूंगा प्लीज एंटर द नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज में क्या करूंगा, मुझे काउंट तो मिल जाएगा जो भी मुझे नंबर दे। अब एक मुझे आइट्रेशन करना है ना, तो बेसिकली मुझे एक है ना वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। मैं आई यूजुअली इसको यूज करता हूँ। आई, इसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ 1। ठीक है, नेक्स्ट चीज मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं वाइल लूप यूज करूंगा। मेरा सिंटेक्स क्या बोलता है, वाइल कंडीशन। तो मैं क्या लिखूंगा, वाइल कंडीशन क्या है मेरा, कि ये जो मेरा आई है, आई मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू काउंट। मतलब मैं लिख रहा हूँ आई लेस देन और इक्वल टू काउंट। अगर ऐसा होता है तो मुझे क्या करना है, मैं प्रिंट करा दूंगा। आई विल प्रिंट दो गाइस, इधर कोलन डालना इंपॉर्टेंट है। आप कोलन नहीं डालोगे तो क्या करेगा, वो एरर देगा। ये कोलन मुझे डालना है, जैसे हमने इफ एल्स में डालते थे। मैं क्या प्रिंट कराना चाहता हूँ, मैं आई को प्रिंट करा दूंगा। आई की करंटली वैल्यू क्या थी, ओ 1 नहीं आई। तो आई की करंट वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो उसने प्रिंट करा दिया। अब मुझे क्या करना है, चेक कर रहा हूँ ना मैं कि आई मेरा लेस देन इक्वल टू काउंट है कि नहीं। अब आई की वैल्यू स्टार्टिंग मैंने 1 दिया, तो अब मुझे आई का वैल्यू क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। अगर मैं इंक्रीमेंट नहीं करूंगा तो मैं आपको एक बार रन करके दिखाऊंगा ऐसे केस में भी क्या होता है, बट पहले मैं आपको सही कोड दिखा देता हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। ओके, ऐसे क्या हो जाएगा, अब वो आई इंक्रीमेंट होगा, देन वापस वो चेक करेगा। लेट्स सी, मैं इसको रन कर रहा हूँ और ये मुझसे पहले ही नंबर पूछ रहा है, तो मैं इसको बोल रहा हूँ 5। देखो इधर 1 से लेके 5 तक का काउंट आ गया। अंडरस्टूड। बेसिकली क्या हो रहा है, देखो सबसे पहला काउंट, मैं जैसे इसको रन करता हूँ तो काउंट चलेगा, और वो क्या करेगा, मतलब बेसिकली काउंट के अंदर का जो वेरिएबल है वो एक वैल्यू मांगेगा यूजर से। उसको मैं भी जो भी वैल्यू दो, जैसे कि मैंने उसको 5 अपने केस में दे दिया। जैसे ही मैंने 5 दे दिया, आई का वैल्यू तो 1 है ही। फिर मैं क्या करूंगा, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू काउंट। ठीक है, आई बेसिकली वैल्यू 1 थी और काउंट की वैल्यू 5 थी, तो स्टार्टिंग में तो कोई इशू नहीं। वो कंडीशन ट्रू थी, तो मैं क्या आ गया, अंदर आ गया। मैं जैसे ही अंदर आ गया, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, आई इज इक्वल टू 1 प्लस आई प्लस 1। अब क्या हो जाएगा, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 2। तो वापस वो चेक करेगा क्या 2 लेस देन इक्वल टू काउंट है, हाँ। ऐसे करके वो तब तक रिपीट करेगा जब तक मेरे पास 5 हो जाएगा। जैसे ही मैंने 5 प्रिंट किया, फिर मेरी आई की वैल्यू 6 हो जाती है, तो मैं चेक कर रहा हूँ क्या 6 इज लेस देन इक्वल टू काउंट। बेसिकली 6 मेरा क्या है, नहीं ये कंडीशन फॉल्स हो चुका है, बिकॉज 6 मेरा 5 से बड़ा है। तो मैं क्या करूंगा, इस लूप को मैं एग्जिट कर रहा हूँ। इस लूप को मैं क्या कर रहा हूँ, एग्जिट कर रहा हूँ। अगर देखना है तो चलो मैं आपको एक और चीज प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। मैं जैसे ही इससे बाहर निकलता हूँ तो मैं एल्स में प्रिंट करा दूंगा कि प्रिंट वी आर आउट ऑफ वाइल लूप। लेट्स रन दिस।
अभी वापस में से वो पूछ रहा है तो मैं इसको 6 बोल देता हूँ इस बार। तो मैं जैसे रन करूँ देखो 6 तक आ रहा है, 6 के बाद वो मुझे बता रहा है कि अब मैं अपने लूप के बाहर हूँ। तो काम करते ये नहीं लिखते, कुछ बेटर नहीं लग रहा है, इससे अच्छा मैं लिखूंगा कि काउंट एंडेड, काउंट एंडेड। ओके, सो ये समझ में आया होगा आप लोग को। अब आप लोग क्या करिए, वीडियो पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए बिना देखे, आपको ऑलरेडी लॉजिक समझ में आ गया है। नहीं समझे तो वापस आप वीडियो को देखिए, चलेगा, लेकिन खुद से ट्राई करिए। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे आप इसमें मास्टर नहीं बनेंगे। गॉट इट। सो नेक्स्ट चीज अभी हम क्या करने वाले हैं, एक और प्रोग्राम देखते हैं और बेटर मुझे समझ में आया कि वाइल लूप कैसे चलता है। अच्छा मैंने आपको बोला था ना कि मैं एक मिस्टेक करके दिखाऊंगा, चलो मैं इसको कॉपी करता हूँ और देन नीचे में पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और पेस्ट करके मैं क्या करने वाला हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ये इंक्रीमेंट नहीं मारूंगा, ठीक है। मैं इंक्रीमेंट नहीं मारूंगा गाइस, तो जरा दिखते क्या होगा। तो बेसिकली मैं इंक्रीमेंट नहीं मार रहा तो मेरा आई का कंडीशन बढ़ने वाला ही नहीं है, तो आई मेरा फॉर एवर वन ही रहेगा, हमेशा वन ही रहेगा। तो ये कंडीशन ट्रू होगा तो वो क्या करेगा, वो आई को प्रिंट कराते जाएगा। तो देखो मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, मैं जैसे ही रन करूंगा मुझसे वैल्यू मांग रहा है तो मैं बोल रहा हूँ 4। तो मैं जैसे ही रन करा रहा हूँ तो देखो कंटिन्यूसली वन प्रिंट होते जा रहा है, वो इनफाइनाइट लूप में अटक चुका है। क्यों? क्योंकि आई का वैल्यू 1 है और 1 तो हमेशा ही लेस देन 4 रहने वाला है। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मैनुअली स्टॉप करना पड़ेगा। ओके, सो आप लोग हमेशा ट्राई करिए कि अपने लूप को फॉरएवर लूप में मत डालिए, मतलब बेसिकली जो अपना लूप है उसको फॉरएवर लूप में मत अटकाइए, हमेशा लॉजिकली। अभी देखो ये हमारा सिंटेक्स क्या बोलता है कि आपको क्या करना है, अपडेट और लॉजिक टू इवेंचुअली ब्रेक द लूप। अभी भाई इस केस में हम क्या कर रहे हैं, हम आई की वैल्यू अपडेट कर रहे हैं। अगर हम अपडेट नहीं करते तो हम क्या करते हैं, हम फॉरएवर लूप में अटक जाते हैं। तो ये लॉजिक क्या है, लॉजिक हम लोग आगे देखेंगे, फिलहाल मैंने अपडेट समझ लिया, ठीक है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, ये भी बेसिकली मैं इधर क्या कर दूंगा, आई इज इक्वल टू 1 प्लस, या फिर आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, मैं ऐसा कर दूंगा आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। नाउ लेट्स रन दिस। सो देखो अभी मैं 5 नंबर दे रहा हूँ, अभी प्रॉपरली आ जाएगा। गॉट इट। तो अब मुझे वाइल लूप सीखना है, तो एक और प्रोग्राम देखते हैं हम लोग, प्रिंट द टेबल ऑफ एनी नंबर गिवन बाय द यूजर। मतलब अभी मुझे क्या करना है, यूजर से नंबर लेना है और उसका टेबल प्रिंट कराना है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल सा, सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं नम नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, जिसमें मैं क्या करूंगा, मैं यूजर से इनपुट ले लूंगा वैल्यू। सो मैं कॉपी कर लूंगा, मैं बार बार नहीं लिखूंगा बिकॉज मुझे आदत है। आप लोग ट्राई करना कि कॉपी मत करो, ठीक है, बिकॉज आप लोग अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, जितना लिखोगे हैबिट हो जाएगा। मैंने ये इनपुट फंक्शन मोर देन 10,000 टाइम्स मैंने इसे यूज किया होगा, आई थिंक इससे भी ज्यादा बार यूज किया होगा, मैंने बहुत बार यूज किया। तो मैं तो उसमें कुछ एरर नहीं करने वाला हूँ, मे भी कभी कभी लिखते लिखते भूल जाओ, बट मुझे पता है। तो आप लोग अभी नया नया सीख रहे हो तो आप लोग ट्राई करो खुद से लिखने का। तो इससे मैं नंबर ले लूंगा, प्लीज एंटर द नंबर। देन मैं क्या करने वाला हूँ, सेम चीज, एक मैं जो आइटरेटर है बेसिकली आई, तो उसका वैल्यू मैं दे देता हूँ स्टार्टिंग में 1, ठीक है। अब नंबर यूजुअली हम लोग कभी भी नंबर बचपन में भी सीखा था हमने, किसी भी वैल्यू का नंबर सीखा था, सो हम लोग क्या करते थे, उसको 10 तक ही मल्टीप्लायर बताते थे, उससे आगे का नहीं बताते थे। सो मैं एक टेबल बनाने वाला हूँ जिसका नंबर कुछ भी आ जाए। सो मैं क्या करने वाला हूँ इधर, सिंपल वाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू। अभी देखो अगर मैं इक्वल टू नहीं डालू तो मैं लेस देन 11 यूज करूंगा, ठीक है। जब तक वो लेस देन 11 है, मतलब 10 तक है, तब तक मेरा कंडीशन ट्रू रहा। तो इसके अंदर आओ और इस बार मैं क्या प्रिंट करूंगा, प्रिंट सीधा आई मल्टीप्लाई बाय नम। ओके, नेक्स्ट मैं क्या करने वाला हूँ, सेम चीज, आई को इंक्रीमेंट करना है। अगर मैं आई को इंक्रीमेंट नहीं करूंगा तो मैं अटक जाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है। लेट्स रन दिस। सो नंबर में ये मुझसे मांग रहा है तो मैं बहुत ही हार्ड नंबर दूंगा 3। लेट्स सी द 3 का टेबल। तो देखो आ गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ऐसे करके 3 10 जा 30 है। ओके सर, ये फॉर्मेट थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है मेरा, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा अच्छे फॉर्मेट में लिखते हैं। सो मैं थोड़ी देर क्या करूंगा, अपना प्रिंट फंक्शन मैंने फर्स्ट क्लास से मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ तो उसको यूज कर लेंगे। सो मैं इसको डाल देता हूँ कोट्स, एक मिनट का कॉमा, इसमें डाल दूंगा एफ। देन एफ क्यू डाल रहा हूँ ताकि मैं जो मेरे वेरिएबल का वैल्यू है उसको मैं स्टेटमेंट के अंदर भी यूज कर सकूँ। सो मैं इधर डालूंगा सबसे पहला नम, देन मल्टीप्लाई बाय आई, देन कोट्स के अंदर इज इक्वल टू, हो गया। अभी एक काम करते हैं, इसको रन करते हैं। वापस से मेरे से नंबर मांग गया, इस बार मैं थोड़ा 9 दे देता हूँ। तो देखो आ गया 9 इंटू 1 9, 9 इंटू 2 18,
काम करती थी, स्पेस नहीं छोड़ती, स्पेस में थोड़ा गंदा दिख रहा है। ठीक है, एक एक सिंगल सा स्पेस छोड़ते हैं, अब रन करते हैं। सो मैं इस बार नंबर थोड़ा दे दूंगा 27। सो लेट्स सी, प्रॉपर आ गया। सो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, आइट्रेट कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। क्योंकि टेबल था तो 10 तक मुझे बोलना था, अब कोई बोलेगा एक काम करो 10 नहीं 20 तक बोलो यार, मतलब 20 तक नहीं 12 तक बोलो। तो मैं करूँगा लेस देन इक्वल टू 12, अगर इक्वल टू नहीं डालना तो लेस देन 13 कर लेता मैं। ठीक है, और इसको मैं लेस देन इक्वल टू का मैं साथ में लिखूंगा। लेट्स रन दिस। सो अब मैं कुछ ले रहा हूँ, जैसे कि 39 का टेबल मुझे देखना है। सो देखो आ गया। सो आप लोग भी इसको ट्राई करिए प्लीज़। वीडियो को पॉज करके ट्राई करना, देखो कि कॉपी मत करो। आप लोग जब वीडियो देख रहे हो तो आप लोग समझ गए होंगे, अब खुद से ट्राई करो तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। कॉपी करके लिखोगे कोई फायदा नहीं। ठीक है, फायदा है मतलब, लेकिन आप धीरे धीरे सीखोगे तो थोड़ा स्पीड अप कर लो, बूस्ट कर लो, क्योंकि अभी बहुत सिंपल प्रोग्राम हम लोग सीख रहे हैं, लॉजिक बिल्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। तो सर हमने पहले फॉर लूप सीखा था। फॉर लूप के बाद हमने फॉर लूप नहीं, सॉरी, हमने इफ एल्स सीखा है। इफ एल्स के बाद हमने नेस्टेड इफ एल्स सीखा था। ठीक है, इसमें भी नेस्टेड इफ एल्स होता है। अब हाँ होता है, अब इफ एल्स नहीं है, बेसिकली नेस्टेड व्हाइल लूप होता है। हाँ होता है। तो इसके एग्जांपल के लिए मैं आपको बोलता हूँ, जैसे कि मुझे एक पैटर्न प्रिंट कराना है। ठीक है, पैटर्न कौन सा है, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ 1 1, फिर बाद में लिख रहा हूँ 1 2, फिर बाद में 2 1, और फिर मैं बोल रहा हूँ 2 2। अब मुझे कुछ ऐसा अगर प्रिंट कराना है, ठीक है, सो मैं क्या करूंगा, इधर देखो, मुझे दिख रहा है ये 1 है, फिर ये 1 है, फिर इधर 1 आया, फिर इधर क्या आ गया, 2 आ गया। तो बेसिकली मैंने क्या किया, इसको 1 से इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, फिर मैं इधर आ रहा हूँ, ये 2 आ गया। अब 12 के बाद 1 से इंक्रीमेंट होता तो 13 होता नहीं, तो इसमें तो कुछ झोल है। तो चलो हम लोग अब नेस्टेड वाइल लूप यूज करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आई की वैल्यू बतानी पड़ेगी मुझे, आई इज इक्वल टू 1। ओके, नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, अब मुझे यही प्रिंट कराना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, वाइल आई, आई का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, सिंगल इसको समझो तो 2 है, तो मैंने कहा वाइल आई इज लेस देन 3। सो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, अंदर एंटर मार दो। फिर हम लोग क्या करेंगे, देखो कोड ऑटोमेटिकली दिख रहा है बिकॉज मैंने ऑलरेडी इसमें बहुत बार लिखा है, बट आप लोग समझो, लॉजिक समझो। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मुझे एक जे नाम का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। जे क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखो आई की वैल्यू भी 1 है स्टार्टिंग में, तो उसके बाजू में जो एक और वेरिएबल है जे, बेसिकली हम लोग जे रखने वाले, उसकी वैल्यू 1 है। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, जे की वैल्यू भी इनिशियलाइज करनी पड़ेगी, जे इक्वल टू 1। ओके, एक बार इसकी वैल्यू मैंने इनिशियलाइज कर दी, अब मैं वाइल के अंदर एक और वाइल लूप डालूंगा। सो मैं क्या करूंगा, वाइल, इस बार जे की भी मैक्सिमम वैल्यू 2 है, तो मैं लिखूंगा वाइल जे इज लेस देन 3। उस केस में अभी देखो, जैसे मैं कोलन डालूंगा, एंटर दबाऊंगा, तो अभी मैं देखो ये वाले वाइल लूप के अंदर आ चुका हूँ। मैं क्या, ये वाले वाइल लूप के देखो मैं अंदर आ जाऊंगा, जैसे मैं एंटर दबाऊंगा। सो मैं आ गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं प्रिंट कर दूंगा आई और जी की वैल्यू। सो आई विल प्रिंट, क्या प्रिंट करना है, आई कॉमा जे। ओके, अब गाइस क्या करना है, अगर मैंने ऐसे ही रन किया, सिर्फ आई और जे में रन करूंगा, तो वापस हम लोग चले जाएंगे कि इसमें फॉर एवर लूप में। सो मुझे आई को इंक्रीमेंट करना है। सो देखो अंदर वाले लूप में क्या हो जाएगा, मैं किसको इंक्रीमेंट करूंगा, पहले जे को इंक्रीमेंट करूंगा, जे इज इक्वल टू जे प्लस 1। देखो ये जो होता है ना हमारा, ये लाइन, ये देखो ये डब्ल्यू के नीचे ये आइडेंटेशन है, कि जो भी इधर के बाद स्पेस देगा वो इस वाइल के अंदर आएगा, और जो भी इसके बाद स्पेस देगा, मतलब मैं बोल रहा हूँ इस लाइन में रहा, वो बाहर वाले वाइल लूप में आ जाएगा। इस लाइन को इस साइड आ गया, वो अंदर वाले वाइल लूप में आ जाएगा। सो मैंने अंदर वाले वाइल लूप में क्या किया, जे को इंक्रीमेंट कर दिया। अब नेक्स्ट चीज में क्या करने वाला हूँ, मुझे आई को भी इंक्रीमेंट करना है। तो मैं जैसे बैक स्पेस मारूंगा, आप देखो मैं इसके लाइन में आ गया, तो मैं इधर आई को इंक्रीमेंट कर दूंगा, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, लेट्स सी, जैसे ही मैं रन करूंगा, सो देखो आ गया, प्रिंट हो गया। अच्छा आपको क्या करना है, इसको कुछ ऐसा प्रिंट कराओ, 1 1 1, बाद में 1 1 2, देन बाद में 1 1 3, ऐसा कुछ प्रिंट करा दूं लास्ट तक। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूंगा, जैसे 3 हो जाएगा, फिर मैं इसको करूंगा 2 1 1, ऐसे करके मैं नीचे तक लेके जाऊंगा जब तक मेरा 3 3 3 ना आ जाए। ठीक है, जब तक मेरा 3 3 3 ना आए, मैं इसको प्रिंट ही कराने वाले काम होती है। क्या आ गया यार कॉन्फ़िगर। ठीक है, ऐसा कुछ मैं बनाने वाला सीक्वेंस। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अभी मैं
लूप वाइल लूप के अंदर वाइल लूप के अंदर वाइल लूप, मतलब बेसिकली 3 बार वाइल लूप यूज करने वाला। सो मैं इधर एक कोड ले लेता हूँ, उसको प्रिंट करा दूंगा। अब सबसे पहला मैं आई की वैल्यू क्या करने वाला हूँ, 1 लूंगा। फिर जब तक मेरा क्या है, देखो मैक्सिमम वैल्यू मैंने इधर 3 रखा है, तो इस बार क्या करूंगा, मैक्सिमम वैल्यू 3 है तो मैं क्या करूंगा, आई लेस देन 4। अगर आई लेस देन 4 है तो जे को बोलो जे इज इक्वल टू 1, और इस बार क्या करेंगे हम लोग, जे को स्टार्टिंग में 1 देंगे और इसको भी बोलेंगे लेस देन 4। और जब मेरा जे लेस देन 4 है तो अब मेरे को देखो 3 नंबर प्रिंट करना है। सो मैं क्या करूंगा, मैं इधर एक और वाइल लूप लाऊंगा। तो जे को इंक्रीमेंट करने से पहले मैं क्या करूंगा, मैं एक और वाइल लूप लाने वाला हूं, जिसको बोलूंगा वाइल के इज लेस देन, वाइल के इज लेस देन कितना, 4। ये तो कोलन डाल दो। अभी देखो गाइस, के के नीचे ऐसा कुछ आ रहा है साइन, क्योंकि के को अभी तक मैंने इनिशियलाइज ही नहीं किया है। देखो मैं बाहर वाले लूप में जाने से पहले मैंने आई की वैल्यू सेट की कि वाई क्या है, आई मेरा क्या है, 1 है। फिर अंदर वाला लूप बनाने से पहले मैंने जे की वैल्यू सेट की। बट ये वाले लूप बनाने से पहले मैंने के की वैल्यू सेट ही नहीं की, इसलिए वो थोड़ा क्या है, कंफ्यूज है। तो इधर सबसे पहली बात, आई जे के प्रिंट नहीं होगा। इसको क्लोज करो और इधर डालो के इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब जैसे हो जाएगा, जब तक मेरी के लेस देन 4 है, सो मैं इस बार कराऊंगा प्रिंट। प्रिंट क्या कराना है मुझे, आई कॉमा जे कॉमा के। ठीक है। अब देखो अंदर वाले लूप में कौन है, के है, तो अंदर वाले लूप में किसका इंक्रीमेंट करूंगा, के का। सो के इज इक्वल टू के प्लस 1। अब देखो अंदर वाले लूप से मुझे बाहर निकलना है, तो एक बार एंटर दबाऊंगा। अभी अंदर वाले लूप में मैं एक बार बैक स्पेस दबाऊंगा, देखो मैं इसके अलाइनमेंट में आ गया। इसका मतलब मैं अभी सेकंड वाले मतलब बीच वाले लूप में हूं। तो इस बार बीच वाले लूप में मुझे क्या करना है, जे को इंक्रीमेंट करना है, जे इज इक्वल टू जे प्लस 1। अब सिंपल सी बात है, मैं अभी देखो इसके लाइन में हूँ, इसके लाइन में देखो ये स्ट्रेट लाइन है, इसके लाइन में मतलब मैं दूसरे वाले इसमें हूँ। तो अब मैं दूसरे वाले के इसमें लाइन में आऊँगा, तब कहीं जाके मैं बाहर वाले लूप में आ जाऊँगा। सो मैं क्या करूँगा, इधर से देखो अपने आप आई मेरा हो चुका है इंक्रीमेंट। सो लेट्स रन दिस। तो देखो आ गया 1 1 1 1 1 2 1 1 3, फिर 1 2 1 1 2 2 1 2 3, फिर 1 3 1। 1 मिनट है गाइस, हाँ हाँ प्रॉपर प्रॉपर यही तो चाहिए था। देखो लास्ट में 3 3 3 आ गया। ओके, तो थोड़ा बड़ा हो गया, मैं भी पता है मुझे। बट ये मैंने 3 लूप को एक साथ यूज किया। आप लोग भी ट्राई करो नेस्टेड लूप यूज करने का। ये एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल है नेस्टेड लूप समझने के लिए। सो अभी मैं नीचे आता हूँ, मैं इसको उड़ा देता हूँ, अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, एक नंबर गेसिंग वाला मुझे गेम बनाना है, ठीक है। इससे मेरा क्या हो जाएगा, लूप की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक लूप के साथ मेरा इफ एल्स भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक गेम बनाने वाला, नंबर गेस करना। उसका मैं नाम दे देता हूँ नंबर गेसिंग गेम। तो ये कैसे बनाने वाले, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहला गाइस मैं क्या करने वाला हूँ, एक ऐसा प्रोग्राम बनाऊंगा जो कि रैंडमली नंबर जनरेट करे। सो इसके लिए मुझे एक मॉड्यूल इंपोर्ट कराना पड़ेगा। ये मॉड्यूल क्या है, ये हम लोग जब फंक्शन सीखेंगे उसके बाद मैं मॉड्यूल अलग से सिखाने वाला हूँ। काफी अच्छे से काफी डिटेल में सीखेंगे उसको। फिलहाल अभी मुझे वो उतना उतना डीप में नहीं जानना, अभी हम स्टार्ट करें, बस समझ लो कुछ तो है जिससे मैं क्या करूँ, अपने मैथ से कुछ फंक्शन में यूज करने वाला हूँ। सो मैं क्या करूंगा, इम्पोर्ट। इंपोर्ट क्या कराना है मुझे गाइस, मुझे नंबर जनरेट करना है, मतलब वो रैंडमली जनरेट होना है, तो उसके ही नाम का एक मॉड्यूल है जिसको हम बोलते हैं इंपोर्ट रैंडम। ठीक है। मैं जैसे ही रैंडम इंपोर्ट करूंगा, सो अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये यूज करके मुझे एक नंबर बेसिकली जनरेट करना है। सो वो नंबर मैं लिख देता हूँ, नम इज इक्वल टू, हम लोगों ने रैंडम को इंपोर्ट किया तो रैंडम डॉट रैंड इंट। रैंड इंट का काम क्या है गाइस, वो अब रैंडमली इंटीजर जनरेट करने वाला। सो उसके लिए सबसे पहले पूछेगा कि देखो ए और बी मेरा बेसिकली क्या होने वाला है, इंक्लूडिंग एंड पॉइंट्स है, मतलब वो बेसिकली स्टार्ट और स्टॉप चल रहा है। लेकिन इसके केस में क्या होने वाला है, स्टेप वगैरह कुछ नहीं होता है। स्टार्ट वो पूछेगा कि किधर स्टार्ट करूं और किधर, बेसिकली वो रेंज मांग रहा है। और ये वाला जो रेंज है इसमें मेरा स्टार्ट भी इंक्लूडेड है, स्टॉप भी इंक्लूडेड है। और ये रैंड इंट क्या है, ये रैंडमली इंटीजर पिक करने वाला है इधर से। सो मैं इसके अंदर फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ 1 से लेके 100। ठीक है। सो अपना नंबर गेसिंग गेम बनने वाला है।
तो स्टार्टिंग में मुझे क्या करना है, सामने वाले यूजर से गैस मांग लेना है। सो मैं लिख दूंगा गैस इज इक्वल टू, तो ये क्या होगा, ये बेसिकली होगा सामने वाले से हम इनपुट लेने वाले हैं। सो देखो ये इंटीजर वैल्यू है सबसे पहला, सो मुझे इधर भी टाइप कास्टिंग करना है इंट, और फिर बोलेंगे हम लोग इनपुट, और इनपुट में हम डालेंगे प्लीज गेस द नंबर। ओके, देन जैसे ही वो नंबर गेस करेगा, इधर मेरे गेस में एक वैल्यू आ जाएगा। देन मुझे क्या करना है गाइस, एक बार उसने गेस कर लिया तो मुझे चेक करना है। क्या चेक करना है कि वाइल, सुन, हो सकता है वो बार बार गलत गेस भी करने वाला है ना, मेरा तो गेम है। सो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वाइल, वाइल में मैं क्या करने वाला हूँ, वाइल के अंदर मैं लिखूंगा कि ये मेरा गेस, मुझे क्या करना है, सिर्फ चेक नहीं करना है, एक ही बार नहीं चेक करना है, मुझे उसको अगर गलत आ रहा है तो मुझे उससे बार बार इनपुट लेना है। सो मैं लिखूंगा वाइल गेस इज नॉट इक्वल टू नम। अगर मेरा गेस इज नॉट इक्वल टू नम है तो ऐसे केस में मैं क्या करने वाला हूँ, कुछ नहीं, उसको बोलूंगा प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट करा लूंगा यू गेस्ड अ रॉन्ग नंबर। ओके, आपने रॉन्ग नंबर गेस कर लिया, बोला हाँ ठीक है। और उसके बाद क्या बोलेंगे, उसके बाद वापस को गेस करने के लिए बोलो। सो हम लोग क्या करेंगे, इस गेस को मैं उठाता हूँ, ठीक है, एक मिनट, इस गेस को मैं उठाऊंगा, देन पेश करूंगा कि आप वापस गेस करो। और जैसे ही ये गेस करेगा तो इस केस में मैं क्या करने वाला हूँ, वापस मैं इस लूप में जाऊंगा और इस लूप में चेक करूंगा, अगर गेस इज नॉट इक्वल टू नम तो वापस बोलूंगा यू गेस एन रॉन्ग नंबर। और अगर सही हो गया तो मैं क्या करूंगा, इस लूप को एग्जिट कर दूंगा। तो मैं इधर लिखूंगा एल्स, एल्स में क्या बोलूंगा, प्रिंट, और इसमें लिख दूंगा यू गेस्ड अ राइट नंबर। ठीक है, अब गाइस देखो ये ना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, कैसे, अगर मैं इसको जैसे ही रन करूँ ना, अभी देखो मैं आपके सामने रन करने वाला हूँ। सो मैं जैसे ही रन कर रहा हूँ, मैं नंबर, वो मुझसे पूछ रहा है गेस करो, सो मैं बोल रहा हूँ 50, ठीक है, वो बोल रहा है यू गेस्ड अ रॉन्ग नंबर, अब मैं बोलूंगा 20, अब वो वापस बोलेगा रॉन्ग नंबर, अब मैं बोलूंगा मैं कहूँगा 70 दे देता हूँ, अब वो वापस बोल रहा है रॉन्ग नंबर। तो ऐसे केस में एक्चुअली मुझे हिंट नहीं दे रहा है। सो मुझे ना थोड़ा अच्छा गेम बनाना है, एकदम टफ गेम नहीं बनाना है, क्योंकि देखो 1 से 100 में क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो मैं तो अटक जाऊंगा। सो मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें दो चीज मैं थोड़े से सामने वाले के लिए आसान कर दूं गैसिंग। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि अगर आपका गैस गलत है, अगर आपका गैस क्या है, गलत है, सो मैं इसके अंदर आ जाऊंगा। अब इसके अंदर मैं एक चीज चेक करूंगा कि ये बंदे ने गलत गैस तो ठीक किया है, ठीक है, लेकिन जो वैल्यू गैस किया है वो एक्चुअल वैल्यू से कम है कि ज्यादा है, ताकि मैं उसको हिंट दे सकूं। सो मैं क्या करूंगा इसके अंदर, अब देखो मेरे पास कंडीशन आ गया कम या ज्यादा, कंडीशन आता है तो हम क्या करते हैं, इफ एल्स यूज करते हैं। तो मैं क्या बोलूंगा, इफ दिस गेस, इफ दिस गेस इज ग्रेटर देन नंबर, अगर मेरा जो गेस है वो ग्रेटर देन दिस नंबर है, सो मुझे सामने वाले को क्या बोलना पड़ेगा कि भाई सुनो, थोड़ा नीचे गेस करो। सो मैं इसमें क्या बोलूंगा, प्रिंट, प्रिंट में क्या डालूंगा, प्लीज गेस लोअर नंबर। ठीक है, नहीं तो हम लोग क्या बोलेंगे, और अगर ये गलत हुआ, मतलब गेस इज नॉट ग्रेटर देन नंबर, तो मैं क्या बोलूंगा, इसका मतलब उसने अब बड़ा वैल्यू गेस करना चाहिए। सो मैं क्या कर दूंगा, अब इसमें आ जाऊंगा, मैं लिखूंगा एल्स, एल्स में मैं क्या डालूंगा, इसका उल्टा प्रिंट करा दो, कॉपी पेस्ट, और इसमें क्या कर दूंगा, प्लीज गेस हायर नंबर। तो इससे क्या हो जाएगा, गेम थोड़ा आसान हो जाएगा और सामने वाले को हिंट मिलते जाएगा। सो अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, सेम चीज इसको मैं वापस रन करूंगा, लेट्स रन दिस। अब मैं वो बोल रहा हूँ प्लीज गेस द नंबर, सो मैं उसको सबसे पहला बोल रहा हूँ 30। सो मुझे बोलेगा यू गेस द रॉन्ग नंबर, प्लीज गेस लोअर नंबर, तो 30 से लोअर मुझे ढूंढना है। तो ठीक है, मैं इस बार क्या करूंगा, 10। तो 10 गिनने के बाद ये बोलता है हायर, तो मैं इसको बोल रहा हूँ
20 ले लेते, चलो 20 के बदले मुझे बोल रहा है वापस हायर, तो मैं बोल रहा हूँ 25। तो 25 के बदले बोल रहा है वापस हायर, सो मैं एक काम करता हूँ इस पर 28 ले लेता हूँ। 28 का तो वो लोअर बोल रहा है, तो 27 भाई कुछ तो आ जा। 27 और 26 अब यही बचा। सो देखो फाइनली 26 नंबर था। ओके, सो हिंट मिल रहा है ना, थोड़ा आसान हो रहा है। गॉट इट। अभी आप लोग का टास्क क्या है, इस सब देखो आपने बोलने पे हमने गेम तो बना दिया, ठीक है। सो आप ट्राई करो खुद से, और इसमें एक और चीज आपको इंक्लूड करना है कि मैंने कितने बार गेस किया, मैंने कितने बार गेस किया, तो आपको वो भी आउटपुट में दिखाना है कि आपने इतने टाइम में ये वैल्यू गेस किया। तो पॉज करिए और ट्राई करिए, ठीक है। बहुत सिंपल है, इजी है, हो जाएगा, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, बेसिकली काउंट करना है, ठीक है। ओके, तो हो गया होगा ट्राई करके, तो अब इस पे ध्यान देखिए। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ। इस बार मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक काउंट नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, स्टार्टिंग में उसका वैल्यू होगा 1, क्योंकि फर्स्ट गेस होने वाला है। और अगर फर्स्ट गेस में ही सही हो गया, तो मैं क्या बोलूंगा, इधर प्रिंट कराऊंगा, यू गेस द राइट नंबर एंड यू टुक कितना चांसेस। सो ये यूज करो और इधर से काउंट को डाल दो, काउंट, और इधर हम लोग एफ लिख देंगे, ठीक है। यू टुक दिस मेनी चांस। ओके, अब देखो इंक्रीमेंट तो मैं करा रहा नहीं हूँ, काउंट तो मेरा 1 ही रहेगा हमेशा। सो मुझे इंक्रीमेंट कब कराना है, जब मैं गलत हूँ। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस गेस के बाद, इस गेस करने के बाद मैं इसको इंक्रीमेंट कर दूंगा। सो मैं इधर लिख दूंगा इधर मैं कर दूंगा काउंट, और क्या लिखा, इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। लेट्स रन दिस। अब देखो वापस मेरे को पूछ रहा है, मैं इस बार वैल्यू दूंगा 20, वो बोल रहा है हायर नंबर, तो मैं बोलूंगा 70। सो वो बोलेगा हायर नंबर, मैं बोलूंगा 80। मैं बोलेगा हायर नंबर, ले भाई 95 ही ले ले, ठीक है। तो बोल रहा है लोअर नंबर, सो मैं बोलूंगा 92। बोलेगा लोअर नंबर, बोलूंगा 85। बोला हायर नंबर क्या है भाई, 89। हायर 90। ओके, सो देखो टोटल मुझे 8 चांस लगे, सो ये मुझे दिखा रहा है। ओके, सो आप लोग का भी यही टास्क है, आप लोग क्या करना है कि ये ट्राई करो ऐसा बनाने का। बहुत सिंपल है गाइस, इससे आपका लॉजिक बहुत ही अच्छा बिल्ड हो जाएगा। तो इससे आपको ना वाइल लूप में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। ये गेम आपने बना लिया बिना देखे, आप एक दो बार देखो, चले कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन खुद से लिखो। ये रैंड एक बार ये आप याद कर लो, बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, एक रैंडम नाम का मॉड्यूल इंपोर्ट करा रहा हूँ, और वो मॉड्यूल यूज करके मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रैंडमली कोई नंबर जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब मुझे क्या करना है, अ, देखो इधर भी बनाया हुआ है, 2-3 बार, अच्छा पहले से ही रखा हुआ है, अच्छा मैंने ही 2 बार बनाया ना, ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे इतनी बार कैसे आ गए, ठीक है चलो छोड़ो। नेक्स्ट देखो कुछ की पॉइंट दिया हुआ है कि वाइल लूप। अच्छा गाइस, मैं आपको एक चीज पूछता हूँ, अगर मुझे इस वाइल लूप को फॉरएवर लूप बनाना हो, तो क्या करना पड़ेगा, वाइल आगे क्या आता है, कंडीशन। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू है, जब तक ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, वाइल के आगे वाला कंडीशन, मेरा कंडीशन बेसिकली हम लोग, मैं कुछ भी एक्सप्रेशन लिख रहा था या कुछ चेक कर रहा था, तो अगर वो मुझे ट्रू मिलता तो मैं वाइल लूप के अंदर होता। तो अगर मैं वाइल के आगे डायरेक्ट बुलियन वैल्यू ट्रू ही लिख दूं, राइट, तो अब मैं क्या करूंगा, अब ऐसा लिखते ही मैं क्या करूंगा, मैं परमानेंटली इस वाइल लूप के अंदर अटक जाऊंगा। क्यों, क्योंकि कंडीशन हमेशा ट्रू रहने वाला है, मतलब मैं क्या होगा, मैं फॉर एवर लूप में आ गया हूँ। सो अगर मुझे ये फॉर एवर लूप ब्रेक करना है, वाइल ट्रू क्या करेगा, फॉर एवर लूप में लेके जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद है, ये सबको आना चाहिए, ठीक है। सिंटेक्स क्या था, वाइल कंडीशन, कंडीशन का आउटपुट मुझे ट्रू मिलता है या फॉल्स मिलता है। ट्रू मिलता था तो मैं लूप के अंदर जाता था, फॉल्स मिलता तो मैं बाहर चले जाता था। तो अगर मैंने उस कंडीशन के बदले ही ट्रू लिख दिया,
जो कि आउटपुट वैल्यू है, तब तो ये फॉर लूप में मतलब बेसिकली फॉर एवर लूप में चले जाएगा। अब फॉर एवर लूप से निकलने के लिए मेरे पास कुछ टेक्निक होते हैं, मतलब बेसिकली कुछ कीवर्ड यूज करना पड़ता है। तो क्या बोल रहा है, इनफाइनाइट लूप। अभी मैंने क्या कर दिया, फॉर एवर लूप मतलब इनफाइनाइट लूप दोनों सेम ही होते हैं। इनफाइनाइट लूप क्या बोलता है, इफ द कंडीशन नेवर बिकम्स फॉल्स, क्योंकि मैंने ट्रू दिया तो फॉल्स कभी हो ही नहीं सकता, द लूप विल रन इनडिफाइनाइटली, ऑलवेज इंश्योर्स देयर इज अ मैकेनिज्म टू एग्जिट द लूप। लूप को एग्जिट करने का एक ना एक मैकेनिज्म आपको रखना ही है। तो लूप को कंट्रोल करने वाले कुछ स्टेटमेंट होते हैं, अभी हम उसको पढ़ेंगे। एक होता है ब्रेक, एक होता है कंटिन्यू, ठीक है, और आइटरेटिव वेरिएबल, अच्छा वो बेसिकली हम मुझे यूज करते हैं। चलो ध्यान दो, सबसे पहले ब्रेक क्या है, अभी मुझे लूप को इमीडिएटली तोड़ना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ब्रेक लगाने वाला हूँ, मैं क्या करूंगा, ब्रेक लगाने वाला हूँ। और ये स्किप बेसिकली कंटिन्यू क्या है, और एक और होता है पास। ये हम लोग फॉर लूप जब सीखेंगे ना तो मैं आपको बताऊंगा, उसमें अच्छे एग्जांपल में बताऊंगा। ओके, मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए, बिकॉज मैं ये देख रहा हूँ कि आप लोग छोटे वीडियोस को तो चलो पूरा देखे लो, लेकिन वही अगर मैं 1 घंटे या 1 घंटे 10-15 मिनट की वीडियो बना दूंगा तो आप लास्ट तक नहीं देखते हो, तो फायदा नहीं है। कि कई लोगों का मेंटेलिटी ऐसा हो गया है, ये ज़्यादा हो जाएगा, नहीं नहीं। हम लोग जो भी कर रहे हैं, हम लोग ज़्यादा चीज़ नहीं सीख रहे, हम लोग जो भी चीज़ कर रहे हैं उसको या सीख रहे हैं, हम डिटेल में सीख रहे हैं। ओके, मेरा जो कोर्स है, ये कोई नॉर्मल मतलब अदर आप पाइथन के आप कोर्सेस अगर आप कंपेयर करोगे, सो मेरे से ज़्यादा वो लोग पढ़ा रहे, नो डाउट, लेकिन कम टाइम में पढ़ा रहे। तो वो कैसा, वो सिर्फ आपको पढ़ा रहे, उतने डिटेल में नहीं जा रहे। मैं हर एक चीज़ काफ़ी डिटेल में जाके एकदम डाउन से स्क्रैच से समझा रहा हूँ, कि कोई भी पर्सन हो अगर वो स्टार्टिंग से मेरा प्लेलिस्ट फॉलो कर रहा है, उसको ईजिली समझेगा। ठीक है, तो अब मुझे पहले ब्रेक सीखना है। अभी देखो, वाइल ट्रू लिखते में क्या हुआ, मैं फॉर एवर लूप में चले गया। तो मुझे क्या करना है, मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा, इसमें प्रिंट करूंगा कि वी, या फिर लिखो, वी नहीं लिखो, लिखो यू आर इनसाइड इनफाइनाइट लूप। ठीक है, तो इससे बाहर निकलने का मार्गदर्शन तो दो सर। सो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि एक काम करते हैं, पासवर्ड मांगता हूँ। ओके, पासवर्ड, पासवर्ड क्या होगा, एक इनपुट फंक्शन होगा। ठीक है, इनपुट फंक्शन के थ्रू मैं क्या करूंगा, उसको बोलूंगा प्लीज एंटर, क्या एंटर करना है, तो मैं इसको बोलूंगा प्लीज एंटर बाय टू एग्जिट दिस लूप। ठीक है, अभी देखो वो एंटर तो करेगा, लेकिन वो एंटर करेगा तब मैं ब्रेक लगाऊंगा। अगर उसने बाय एंटर नहीं किया, हाई एंटर कर दिया, तो मुझे वापस उसको इनफाइनाइट लूप में ही रखना है। तो ऐसे केस में देखो, मेरे पास वापस कंडीशन आ गया कि वो जो पासपोर्ट या पासवर्ड मैं उससे इनपुट में मांग रहा हूँ, हो सकता है वो बाय लिखे, हो सकता है वो हाई लिखे, राइट। सो ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। ऐसे केसेस में हम क्या यूज करते हैं, सिंपल सा हमारा इफ। सो मैं क्या करूंगा, इधर एक इफ स्टेटमेंट लगा दूंगा और बोलूंगा इफ दिस पासवर्ड, पासवर्ड मुझे चेक करना है, पासवर्ड इज इक्वल टू, डबल इज इक्वल टू, हम लोग क्या करते हैं यूजुअली कंपेयर करने का काम आता है, इज इक्वल टू क्या है, बाय। देन हम क्या करेंगे, हम लूप को ब्रेक कर देंगे। तो मैं यूज करूंगा ब्रेक, वरना घूमते रहो। चलो एक बार इसको रन करके देते हैं। अब मैं जैसे इसको रन कर रहा हूँ, सो देखो सबसे पहले मुझसे पूछ रहा है प्लीज एंटर बाय, तो मैं इसको बोल रहा हूँ हाय। सो वापस बोल रहा है यू आर इनसाइड इनफाइनाइट लूप, तो बोलूंगा भाग जा यहाँ से, भाग जा। सो बोलेगा वापस, जब तक वो बाय नहीं, बी वाई ई, जब तक उसको नहीं मिलता, तब तक वो क्या करेगा, वो आपको एग्जिट ही नहीं करने देगा। तो जैसे मैंने लिखा, तब वो बोल रहा है हो गया। ठीक है, एक काम होता है, इधर कुछ प्रिंट भी करा देते हैं। मैं प्रिंट करा दूंगा यू फाइनली एग्जिटेड द फॉरएवर लूप या इनफाइनाइट लूप। तो इधर मैं प्रिंट करा देता हूँ कि फाइनली, वो कितना आलसी हूँ, सोच रहा था कुछ खटपुट करके इसी में चेंज कर दूँ। तो लिखूंगा फाइनली यू ब्रोक द लूप। ठीक है, फाइनली नहीं, फाइनली एफ। लेट्स सी दिस। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ हाई के ओ पी एल, कुछ भी लिखूंगा फर्क नहीं पड़ता, सीधा बोलेगा यू आर इनसाइड इनफाइनाइट लूप, प्लीज एंटर बाय टू एग्जिट। मैं लिख देता हूँ बाय। मैं जैसे ही बाय एंटर करूंगा तो क्या बोल रहा है, फाइनली यू ब्रोक द लूप। ओके,
सो हमने अभी तक क्या सीखा, हमने वाइल लूप सीखा, ठीक है, रेंज सीखा, वाइल को कैसे यूज करना है, वाइल को इनफाइनाइट लूप में कैसे डालना है, देन वो इनफाइनाइट लूप में मुझे कोई ब्रेकिंग का कंडीशन कैसे डालना है। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, एक ब्रेक भी लगा दे रहा हूँ, मतलब इमीडिएटली उसको टर्मिनेट कर दे रहा हूँ। ठीक है गाइज, ध्यान देना, अगर मैंने इस प्रिंट फंक्शन को ब्रेक के बाद लिखा, ठीक है, तो ये कभी प्रिंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो लूप को ब्रेक कर चुका है। ब्रेक क्या कर रहा है, लूप को ब्रेक कर रहा है। अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ब्रेक के नीचे मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, अब रन करता हूँ। तो देखो मैं लिख रहा हूँ हाय, और दूसरे में शुरू में काम करता हूँ, इज्जत से मैं बाय लिख देता हूँ। मैं जैसे ही बाय लिखूंगा, फाइनली यू ब्रोक द लूप नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये ब्रेक ने क्या कर दिया, इस लूप को इमीडिएटली ब्रेक कर दिया। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि नेक्स्ट लाइन है या नहीं है। ओके, तो ब्रेक का काम ये है, लूप को इमीडिएटली ब्रेक करना। ठीक है, सो हमने ये कर लिया। आप लोग ये भी बनाइए, आप लोग भी एक बार फॉर एवर लूप बना के देख लीजिएगा। नाउ बचा कंटिन्यू और पास। ये हम लोग फॉर लूप के टाइम जब हम सीखेंगे तो हमें बेटर समझ में आएगा। ठीक है,